ओम शांति। आदिदेव पिता श्री ब्रह्मा बाबा के जीवन चरित्र की कहानी बहुत से लोगों को अभी तक पता नहीं है। ब्रह्मा बाबा कौन थे, कैसे उनके तन में परमपिता परमात्मा शिव ने दिव्य प्रवेश किया, कैसे ओम मंडल की स्थापना हुई, इस सारी गहन बातों का हम इस वीडियो के द्वारा आपको दिखाना चाहती हैं। तो आइए इस वीडियो के द्वारा आप पूरा ब्रह्मा बाबा का दिव्य परिचय, कौन थे ब्रह्मा बाबा, आदिदेव पिता श्री ब्रह्मा बाबा, तो इसके बारे में विस्तृत जानकारी के प्रस्तुत है यह वीडियो। आदिदेव पिता श्री ब्रह्मा बाबा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साकर संस्थापक पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा के नाम से आज जन जन भिन्न हो चुका है। सन 1936 से सन 1969 तक की 33 वर्ष की अवधि में तपस्यारत संपूर्ण ब्रह्मा की उच्चतम स्थिति को प्राप्त कर आज भी विश्व सेवा कर रहे हैं। उनके द्वारा किए गए असाधारण अद्वितीय कर्तव्यों के मिसाल सृष्टि चक्र के 5000 वर्षों के इतिहास में कहा भी मिल नहीं सकता। अल्पकालीन और आंशिक परिवर्तनों के पुराधाओं की भीड़ हटकर उन्होंने संपूर्ण और सर्वकालीन परिवर्तन का ऐसा बिगुल बजाया जो परवाने चढ़ते चढ़ते सातों महाद्वीपों को अपने आगोश में समा चुका है। वे आज की कलयुग की सृष्टि का आमूलचूल परिवर्तन कर सके, इसे सतयुगी देवालय बनाने की ईश्वरीय योजनानुसार परमपिता परमात्मा शिव के भाग्यशाली रथ बने। आखिर दादा लेखराज के जीवन के वो कौन से गुण थे, कौन सी विशेषता थी जो भोलानाथ शिव उन पर आकर्षित हो गए, उनके तन में समाविष्ट हो गए और विश्व परिवर्तन जैसे असंभव दिखने वाले कार्य के निमित्त उन्हें बना दिया। आइए पिताश्री के जीवन सागर का अवगाहन कर कुछ गुण मोती चुन लेते हैं। पिताश्री का दैहिक जन्म हैदराबाद सिंध में एक साधारण घराने में हुआ था। उनका शारीरिक नाम दादा लेखराज था। उनके लौकिक पिता निकट के गांव में एक स्कूल के मुख्याध्यापक थे। दादा लेखराज अपनी विशेष बौद्धिक प्रतिभा, व्यापारिक कुशलता, व्यवहारिक शिष्टता, अथक परिश्रम, श्रेष्ठ स्वभाव एवं जवाहरात की अचूक परख के बल पर सफल प्रसिद्ध जवाहरी बने। उनका मुख्य व्यापारिक केंद्र कोलकाता में था। धर्म, धारणा और नियम के पक्के जवाहरात के व्यवसाय के कारण पिताश्री का संपर्क उस काल में राज परिवारों से काफ़ी घनिष्ठ हो गया था। विपुल धन संपदा और मान प्रतिष्ठा पाकर भी उनके स्वभाव में नम्रता, मधुरता और परोपकार की भावना बनी रही। उन्होंने किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रलोभन के वश अपनी भक्ति भावना और धार्मिक नियमों को नहीं छोड़ा। कई बार ऐसा होता था कि कुछ राजाओं तथा धनाढ़े व्यापारियों का दादा के यहाँ भोज होता तो भी दादा उन्हें शुद्ध शाकाहारी भोजन ही देते थे। कई बार ऐसा भी संयोग होता था कि किसी राजा या अन्य विशिष्ट व्यक्ति का दादा के यहाँ अतिथि के तौर पर गाड़ी द्वारा ऐसे समय पर आना होता था जब दादा के भक्ति पूजा या गीता का पाठ समय होता। तब दादा उनके स्वागत पर स्वयं न जाकर अन्य किसी को भेज देते, परंतु वे नित्य नियम न तोड़ते। इस प्रकार वे दृढ़ प्रतिज्ञ एवं नियम के पक्के थे। वे श्री नारायण की अनन्य भक्ति किया करते थे और उनका चित्र सदा अपने पास रखा करते थे। प्रभावशाली व्यक्तित्व और मधुर स्वभाव। दादा प्रभावशाली व्यक्तित्व के मालिक थे। उनका मस्तक उन्नत, शरीर सुडौल, मुखमंडल कांति युक्त और होठों पर सदा मुस्कान रहती थी। 90 वर्ष की आयु में भी वह सीधी कमर बैठ सकते थे, दूर तक अच्छी रीति देख सकते थे, धीमी आवाज़ भी सुन सकते थे, पहाड़ों पर चढ़ सकते थे, बैडमिंटन खेल सकते थे और बिना किसी सहारे के चलते थे। वे प्रतिदिन 18 से 20 घंटे कार्य करते थे। इसमें अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनका जीवन कैसे नियम संयम से युक्त तथा स्वस्थ रहा होगा। आलस्य और निराशा से तो कभी उनका स्पर्श तक नहीं हुआ। राजकुलोचित व्यवहार, श्रेष्ठ मधुर स्वभाव और उज्ज्वल चरित्र के कारण उनकी उच्च प्रतिष्ठा थी। दादा स्वभाव से उदारचित्त और दानी थे। हैदराबाद के प्रसिद्ध दानी काका मूलचंद आजवाला उनके चाचा थे। दादा भी उनके साथ ही उनकी बैठक पर
पंडित लोगों को खूब दान दिया करते थे। अलौकिक जीवन का प्रारंभ दिव्य साक्षात्कारों द्वारा। दादा का व्यापारिक और पारिवारिक जीवन लौकिक दृष्टि से सफल एवं संतुष्ट जीवन था, परंतु जब दादा लगभग 60 वर्षों के थे तब उनका मन भक्ति की ओर अधिक झुक गया। वे अपने व्यापारिक जीवन से अवकाश निकालकर ईश्वरीय मनन चिंतन में लवलीन तथा अंतर्मुखी होते गए। अनायास ही एक बार उन्हें विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ और उसने अव्यक्त शब्दों में दादा से कहा, अहम चतुर्भुज तत्त्वम, अर्थात आप अपने वास्तविक स्वरूप में श्री नारायण हो। कुछ समय के बाद वाराणसी में भी वे अपने एक मित्र के यहाँ एक वाटिका में जब ध्यान अवस्था में थे तब उन्हें परमपिता परमात्मा ज्योतिर्लिंगम शिव का साक्षात्कार हुआ और उन्होंने इस कलयुग की सृष्टि का अणु व उद्जन बमों तथा गृहयुद्ध और प्राकृतिक आपदाओं द्वारा महाविनाश होते देखा। दादा को जिन दिनों यह साक्षात्कार हुआ उन दिनों अमेरिका और रूस ने ऐसे बम नहीं बनाए थे। जब दादा का ये साक्षात्कार हुए तो उन्हें अंत प्रेरणा हुई कि अब व्यापार को समेटना चाहिए। अंत दादा को कोलकाता में जाकर अपने भागीदार को अपने दृढ़ संकल्प से अवगत कराया और फिर दादा व्यापार से अलग हो गए। परमपिता परमात्मा शिव का दिव्य प्रवेश। इसके कुछ ही दिनों के बाद एक दिन जब दादा के घर में सत्संग हो रहा था तब दादा अनायासी सभा से उठकर अपने कमरे में जा बैठे और एकाग्रचित हो गए। तब उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण वृत्तांत हुआ। उनकी धर्मपत्नी व बहू ने देखा कि दादा के नेत्रों में इतनी लाली थी कि जैसे उनके अंदर कोई लाल बत्ती जग रही हो। दादा का कमरा भी प्रकाशमय हो गया था। इतने में एक आवाज़ ऊपर से आती हुई मालूम हुई कि दादा के मुख से दूसरा कोई बोल रहा हो। आवाज़ के ये शब्द थे, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। फिर दादा के नेत्र बंद हो गए। कुछ क्षण के पश्चात जब उनके नयन खुले तब वे कमरे के आश्चर्य से चारों ओर देखने लगे। उनसे जब पूछा गया कि वे क्या देख रहे हैं तो उनके मुख अरविंद से ये शब्द निकले, वो कौन था? एक लाइट थी, कोई माइट थी, कोई नई दुनिया। उसके बहुत ही दूर ऊपर सितारों की तरह कोई थे और वह जब स्टार नीचे आते तो कोई देवी राजकुमार बन जाता तो कोई देवी राजकुमारी बन जाती थी। उस लाइट और माइट ने कहा, यह ऐसी दुनिया तुम्हें बनानी है, परंतु मैं ऐसी दिव्य दुनिया कैसे बना सकूँगा? वह कौन था? कौन माइट थी? एक लाइट थी। वास्तव में दादा के तन में परमपिता परमात्मा शिव ने प्रविष्ट होकर निजानंद रूप में ये महावाक्य उच्चारण किए थे। उन्होंने ही दादा को नई सतयुगी दैवी सृष्टि की पुनर्स्थापना के लिए निमित्त बनने का निर्देश दिया था। अब दादा परमात्मा शिव के साकार माध्यम बने। ज्योतिर्बिंदु परमात्मा शिव ब्रह्मलोक से आकर दादा के तन में प्रविष्ट होते उनके मुख द्वारा ज्ञान योग के ऐसे अद्भुत रहस्य सुनाकर चले जाते जो प्राय लुप्त हो चुके थे। परिस्थितियाँ ही महापुरुष परम पुरुष का आह्वान करती है। उन दिनों देश विदेश में प्राय लोगों की ऐसी दशा थी कि मांस, मदिरा इत्यादि का खूब सेवन करते थे। नारी का तिरस्कार होता था। पुरुष वर्ग नारी को विषय वासना की गुड़िया मानते थे। वास्तव में संसार भर में लोग काम क्रोधादि विकारों के वशीभूत थे और इसे ही स्वाभाविक जीवन माने हुए थे। दैवी संप्रदा प्राय मिट चुकी थी और आसुरी संप्रदाय का बोलबाला था। तब परमपिता परमात्मा शिव ने धर्मग्लानि के ऐसे समय दादा को निमित्त बनाकर विश्व में सदाचार, निर्विकारिता एवं पवित्रता अर्थात दैवी संपदा की पुनर्स्थापना का कार्य शुरू किया। दादा परमपिता शिव द्वारा बताए हुए नियमों का पालन करने में सबसे आगे थे। दादा के मुख द्वारा परमपिता शिव ने बताया कि सभी दुखों एवं समस्याओं का मूल देह अभिमान एवं 6 मनोविकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और आलस्य है। अंत इन पर विजय पाना जरूरी है। इसके लिए हर एक को आहार विहार, संग इत्यादि को सात्विक बनाने के लिए कहा गया तथा यह बताया गया कि विश्व एक
अभूतपूर्व चारित्रिक संकट के दौर से गुजर रहा है, इसलिए अब सभी को ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी है। इसके बिना योगी बनना अथवा काम, क्रोध, लोभ आदि सभी विकारों पर पूर्ण विजय पाना असंभव है। इसी शिक्षा से कुछ विकारी लोगों ने सोचा कि हमसे भोग के विषय छीने जा रहे हैं। उनका हृदय विदीर्ण हो उठ गया। उन्होंने हल्ला गुल्ला करना शुरू किया, दादा के भवन को भी आग लगा दी, हर प्रकार से कीचड़ उछाला और बंधन डाले। उन बेचारों को क्या मालूम कि ये वाणी दादा की न थी, बल्कि पतित पावन परमपिता परमात्मा शिव ही दादा को तथा विश्व के हर नर नारी को स्वयं यह आदेश दे रहे थे, और उस सर्वशक्तिवान का कल्याणकारी कार्य रुक नहीं सकता था। अंत उन सभी के कड़े विरोध और रुकावटों के बावजूद भी प्रभु से सच्ची लगन वाले तथा पवित्रता प्रेमी नर नारी प्रतिदिन सत्संग में आते रहे। स्वयं निराकार शिव बाबा ने मर्जीवा जन्म उनका नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखा। ब्रह्मा बाबा पिताश्री की विरोध करने वालों के प्रति भी घृणा नहीं की, बल्कि उनके प्रति भी उनका कल्याण भावना सदा बनी रही। उन्होंने सब प्रकार की कड़ी आलोचना सहन की, विरोधियों का सामना किया, परंतु परमात्मा के आदेश का पालन किया। इस प्रकार यह नया आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ होने पर अथवा मर्जीवा जन्म होने पर परमपिता परमात्मा शिव ने दादा को नाम दिया प्रजापिता ब्रह्मा। उनके मुखारविंद द्वारा ज्ञान सुनकर पवित्र बनने का पुरुषार्थ करने वाले नर नारी क्रमशः ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी कहलाए। इस प्रकार ओम मंडली की स्थापना हुई। आगे चलकर इसी ओम मंडली का नाम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय रखा गया। पिताश्री ने श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने वाली कन्याओं एवं माताओं का ही एक ट्रस्ट बनाकर अपनी समूची चल एवं अचल संपत्ति उस ट्रस्ट को मानव मात्र को ईश्वरीय सेवा में समर्पित कर दी। इस प्रकार सन 1937 में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। लगभग 14 वर्ष तक ईश्वरीय ज्ञान तथा दिव्य गुणों की धारणा का और योग स्थित होने का निरंतर अभ्यास करने के बाद अर्थात तपस्या के बाद सन 1950 में जब ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय आबू पर्वत राजस्थान पर स्थानांतरित हुआ, तब से लेकर अब तक ब्रह्मा कुमारियाँ और ब्रह्मा कुमार बहनें भाई समूचे विश्व की ईश्वरीय सेवा में संलग्न है। आत्मिक दृष्टिकोण, धन, वैभव और साधुओं के प्रति पूर्ण अनासक्ति के साथ साथ पिताश्री का एक मुख्य गुण जो कि उनके व्यक्तित्व में सदा झलकता रहता, उनके चारों ओर पवित्रता बिखेरता रहता और लोगों के जीवन को पलट देता रहा, वह था आत्मिक दृष्टिकोण। बाबा स्वयं आत्मस्थिति में रहते और सभी देहों के में आत्मा को ही देखते। बाबा की क्लास में छोटे बच्चे भी बैठे होते, बूढ़े भी उपस्थित होते, ग्रामीण भी होते और बड़े बड़े नगरों में ठाठ बाट से रहने वाले व्यक्ति भी विराजमान होते थे, परंतु बाबा सबको आत्मिक दृष्टि से देखते। यदि किसी अन्य उच्च वक्ता की सभा में छोटी आयु वालों के बच्चे बैठे हो तो वह मन से सोचेगा कि ये बच्चे भला मेरी गहरी बातों को क्या समझेंगे, अथवा ये अत्यंत वृद्ध वायु वाले शक्तिहीन व्यक्ति मेरी इन अनमोल बातों को सुनकर क्या करेंगे। परंतु बाबा तो यही देखते कि ये भी आत्मा है, किसी की कर्मेंद्र रूपी उपकरण अविकसित है, किसी की जर्जरीभूत है, परंतु उन आत्माओं को भी ये एन केन प्रकरणों कल्याण तो करना ही है। अंत वे ऐसे सरल, स्पष्ट, सुबोध और सरस तरीके से अत्यंत उच्च आध्यात्मिक सत्व को दर्शाते कि बालक वृद्ध सभी उनको भली भांति समझकर कल्याण के भागी बन जाते। तभी तो वे सभा के बाद छोटे व बड़े हर एक शरीरधारी आत्मा से अलग अलग बैठ करके भी उसे ज्ञान धन से लाभान्वित करते थे, उसे पितृत्ववत स्नेह देते थे, उनके मन की उलझनों को दूर करते, उस आत्मा तथा परमात्मा का बार बार परिचय देते, सृष्टि के आदि मध्य अंत का हाल सुनाते और उसे यथा योग्य ईश्वरीय सेवा में लगाकर आत्मिक स्थिति में स्थित कर देते थे। बाबा की आत्मिक स्थिति इतनी उच्च और प्रभावशाली थी
कि उनके पास बैठे हुए वस्त्र बच्चे ऐसा महसूस करते कि वे अपनी देह से न्यारे हो रहे हैं। वे भार शून्यता अथवा हल्कापन अनुभव करते थे और उनके मन के अशुद्ध संकल्प शांत हो जाते थे। उस समय वे शुद्ध पुरुषार्थ एवं आध्यात्मिक जीवन के लिए प्रेरित होते और उन्हें अपनी अवस्था की उच्चता में कमी खटकने लगती तथा पावन बनने की अंत प्रेरणा मिलती। बहुत से पुरुषार्थियों को तो कई बार कुछ समय के लिए इस संसार का अनुभव न रहता, बल्कि उनके नेत्र मानो दिव्य दृष्टि से युक्त होकर बाबा के चारों ओर दिव्य आभा अथवा श्वेत अव्यक्त प्रकाश को देखते और उस समय का अलौकिक अनुभव उन्हें इतना भाता कि उनका मन चाहता कि बस इसी अवस्था का, इसी आत्मिक सुख का हम रस लेते रहे। उन्हें बाबा की भ्रुकुटी में एक दिव्य ज्योति प्रकाशमान दिखाई देता था और वे ऐसे आत्मिक सुख तथा सच्ची शांति का अनुभव करते कि बस उसी में टिके रहना चाहिए। किन्हों के मन में कोई प्रश्न होते तो उनका उत्तर उनके अंतर मन में ही उन्हें मिल जाता। वे बाबा के आध्यात्मिक प्रभाव से अभूतपूर्व स्नेह और सुख का अनुभव करते थे। जो दुखी और चिंतित अवस्था में बाबा से मिलने आता वो मुस्कुराता हुआ और शांत होकर लौटता था। प्राय लोगों को ऐसा लगता कि आत्मा जिस पिता को जन्म जन्मांतर से ढूंढ रही थी वो हमें मिल गया है और खूब आनंद विभोर हो जाते थे। बाबा ने कभी भी किसी का अशुभ या अमंगल नहीं सोचा। दूसरों को भी वे सदा यही शिक्षा देते कि न किसी के अकल्याण की बात सोचो और न कभी मुख से अशुभ बोलो। वे यही कहते कि किसी भी जिज्ञासु को आप ईश्वरीय ज्ञान सुनाने लगते हो उसके लिए भी पहले मन ही मन शिव बाबा को याद करके कहो, शिव बाबा यह भी किसी तरह समझ जाए, इसको भी अंतर्भाग आत्मा के कपाट खुल जाए और इसका भी कल्याण हो जाए। और फिर जब आप योग में बैठे तो उस अवस्था में उस व्यक्ति का भी अपनी अंतर्दृष्टि के सामने लाकर उसे भी योग का दान दे ताकि उसका मन निर्मल हो जाए और ईश्वरीय ज्ञान के बीज उसमें अंकुरित हो जाए। देखिए तो साकार ब्रह्मा किस पराकाष्ठा तक सभी को शुभ चिंतक थे। बाबा कहते थे कि हमें अपकारी पर भी उपकार करना है और जो हमारी निंदा करता है तो उसे भी अपना मित्र समझना है। वे कहते कि किसी के प्रति शुभ चिंता का सबसे श्रेष्ठ रूप यह है कि हम उसकी बुरी आदतों को सुधार दें और उसका योग परमपिता परमात्मा से जुटा दें। बहुत कोशिश करने के पर भी यदि कोई कार्य संपन्न न होता तो भी अंतिम क्षण तक बाबा उसके लिए पूरा प्रयत्न करते तथा कराते थे। पुरुषार्थ की चरम सीमा देखनी हो और हिम्मत तथा उत्साह की पराकाष्ठा जाननी हो तो दोनों पिताश्री अर्थात साकार ब्रह्मा बाबा के जीवन में सदा स्पष्ट मिलते थे। कभी भी किसी ने उनसे उत्साह की कमी, पुरुषार्थ की प्रति उदासीनता या हारी हुई हिम्मत का आलस्य को नहीं देखा होगा। उन्हें कोई भी कार्य अधूरा छोड़ना, अपूर्ण रीति से करना अथवा बिना कोई परिणाम निकाले उसे छोड़ देना अच्छा नहीं लगता था। वे हर एक कार्य को दृढ़ गति से परंतु सोच समझकर और योग युक्त होकर करने के लिए कहते और वे स्वयं इस विषय में आदर्श थे। पूरा पुरुषार्थ करने के बाद जैसा भी परिणाम होता था उसे वे भावी या ड्रामा कहकर सदा प्रसन्न रहते थे तथा उसी में कल्याण मानते थे। वे गतकाल के वृत्तांत से शिक्षा लेकर निरसंकल्प होकर आगे बढ़ने को कहते थे। अंत वे बार बार किसी को कार्य के पीछे वस्त्रों को बच्चों को लगाकर भी उन्हें हिम्मतवान बनाते हुए सफलता तक लाने में तत्पर रहते। ऐसे अथक पुरुषार्थ करने के कारण ही तो वे भागीरथ अर्थात परमपिता परमात्मा के भाग्यशाली रथ के माध्यम रथ बने और ज्ञान गंगा को लाने के निमित्त बने। बाबा यज्ञ के स्थूल कार्य में भी पहले स्वयं करने लग पड़ते। दूसरों को कहने की बजाय वे स्वयं करने लग जाते। इतने वृद्ध आयु में भी उन्हें स्थूल से स्थूल कार्य में लगे देखकर अन्य बच्चे दौड़कर उस कार्य को करने लगते थे। वे कहते, बाबा यह तो हम युवा वर्ग वालों का कार्य है, बाबा आप ऐसे स्थूल कार्य क्यों करते हो? तब बाबा कहते,
इस ईश्वरीय यज्ञ की सेवा बड़ी मधुर और प्यारी लगती है। यह मन को बहुत भाती है। बच्चे, सारे कल्प में एक ही बार तो शिव बाबा का यह सर्वोत्तम ज्ञान यज्ञ रचते हैं। उसके लिए वे इस वृद्ध तन में आते हैं, तो क्या इस तन को वृद्ध देखकर मैं कल्प कल्पांतर स्थूल सेवा ही न करूं? मैं भी तो शिव बाबा का विद्यार्थी हूँ, स्टूडेंट हूँ। यदि मैं इस शरीर से कोई कार्य नहीं करूँगा तो मुझे कैसे निरोगी व कंचन काया मिलेगी? बच्चे सर्विस करने की लालसा तो होनी चाहिए ना। दधीची ऋषि के समान इस यज्ञ की सेवा करनी चाहिए। अपनी हड्डियाँ भी देनी है, तभी तो शरीर पावन बनेगा। हम ब्राह्मणों का यह सेवा का जीवन कैसा सुहावना है। ऐसा अवसर तो सारे कल्प में फिर कभी नहीं मिलता। जबकि शिव बाबा भी कहते कि मैं आप बच्चों का फरमानदार सेवक हूँ, तो मैं भी आप बच्चों का सेवादारी हूँ। इस प्रकार के वचन जब बाबा बोलते थे और स्वयं भी सेवा में जुटे रहते, तो सोचिए कि किसके मन को कार्यरत होने के लिए प्रेरणा नहीं आती या सेवा करने के लिए प्रेरणा नहीं मिलती। तो रात्रि को क्लास में भी बाबा लोगों को पूछा करते थे, लाडलो बच्चों बताओ, और कोई सेवा है बाबा के लिए? यह बाप भले ही ऊंचा बनाने वाला है, परंतु भी बच्चा का गुलाम है। बाबा सदा यही शिक्षा देते कि यथासंभव अपना कार्य स्वयं करो, ताकि आप पर कर्मों का बोझ न चढ़े। बाबा सदा खुशी में रहते और सबको खुशी में लाते थे। बाबा सदा खुशी में रहते और सदा ऐसी बातें सुनाते कि कोई मनुष्य कितना भी अशांत तो क्यों न हो, चाहे कितना भी उलझनों में पड़ा हुआ हो, बाबा की मधुर मुस्कान को देखते उसकी उदासी और चिंता भाग जाती और उसकी खुशी का पारा चढ़ जाता। किसी ने भी कभी बाबा के चेहरे पर चिंता या उदासी की रेखा नहीं देखी। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना के समय से लेकर अंत तक न जाने कितने विघ्न, विरोध, आपदाएं और तूफान आए, परंतु बाबा सदा कहते, बच्चे, सत्य की बेड़ी डोलेगी परंतु डूबेगी नहीं। बच्चे, कल्प पहले भी यह हुआ था। यह कोई नई बात नहीं है। सच्चाई की स्थापना करने वालों के सामने ऐसा होता ही है। बाबा कहते, बच्चे, आप ही पवित्र रहने वाले सच्चे ब्राह्मण कुल भूषण हो। अंत आप पदमापदम भाग्यशाली हो। इस प्रकार बाबा बच्चों को सदा खुशी और उल्लास में लाते रहते और कहते, बच्चे, माया के विघ्न तो बहुत ही आएंगे। संबंधियों या लोगों के ओर से विरोध भी होगा, बहुत तूफान भी आएगा, परंतु घबराना नहीं और हिम्मत मत हारना। जबकि आपने शिव बाबा को हाथ दिया है तो आपका कल्याण हो नहीं सकता। अब आपकी चढ़ती कला है, इसलिए सदा यह सोचते हुए चलो कि सर्वसमर्थ शिव बाबा हमारे साथ है। ऐसा निश्चय रखने वाले निश्चात्मा की विजय होती है। आप मनोविकारों पर विजय पाने का पुरुषार्थ करने वाले विजय रतन हो। विजय का तिलक तो आपके माथे पर लगा हुआ है। बस आप इतना करना कि घबराना नहीं, थकना नहीं और रुकना नहीं, गफलत मत करना और आलस्य मत करना, बल्कि जो राह अब शिव बाबा दिखा रहे हैं उस पर चलते रहना। इस प्रकार बाबा विघ्नों को उच्च पद की निशानी, परीक्षाओं की उच्च पुरुषार्थ की प्रतिक्रिया, बड़े तूफानों को ऊंची मंजिल के नज़दीक पहुंचने का चिन्ह बताकर सदा यही कहते कि बच्चे, ये सब अंतिम सलाम करने आए हैं। बस ईश्वरीय सदके प्रेम में इनको पार करो तो आपके कदम कदम में पदमापदम की कमाई होगी। बाबा कहते कि सच्ची खुशी तभी होगी जब विकर्म करना बंद करोगे और आत्मिक स्मृति तथा ईश्वरीय स्मृति में स्थित होगे। इस अवस्था में खुशी का पारावार नहीं रहेगा। इन युक्तियों से बाबा नित्य प्रति सबको खुशी का प्याला पिलाते हुए, उनमें नया दम, नया जोश भरते हुए उन्हें ऐसे तो ले चलते रहते कि मनुष्यों को सब अशुद्ध संकल्प भूल जाते, समस्याएं हल्की मालूम होती और मनोविकार उनसे सहज ही छूट जाते थे। बाबा कहते, इस कलयुग की सृष्टि में हर एक मनुष्य में अवगुण तो भरे ही पड़े हैं, परंतु इस ज्ञान यज्ञ में आकर जो कोई भी ज्ञान लेकर आगे बढ़ना चाहता, बाबा उसके अवगुणों को न देख उसके गुणों का वर्णन करो, उसमें उत्साह और खुशी भर देते और उसके गुणों द्वारा उसे जन सेवा में लगाकर उसका कल्याण कर देते।
छोटे बच्चों के लिए बाबा कहते कि ये बच्चे तो महात्मा है, यह काम वासना की उल्टी सीढ़ी पर तो नहीं चढ़े। बच्चे भोले भाले होते हैं और भोलों का ही तो भगवान है। पिताश्री बच्चों को कोमल कलियों अथवा नन्हे पौधों के रूप में देखते थे और कहते थे कि इनसे बहुत कोमलता और मधुरता से व्यवहार करने की ज़रूरत है। बाबा साकार रूप में भी उन्हें छोटा समझकर उनकी अपेक्षा नहीं करते थे, बल्कि उन्हें बहुत ही महत्व देते थे। वे कहते थे कि छोटे बच्चों का मन सॉफ्ट स्लेट की तरह है, जिस पर ज्ञान अच्छी तरह लिखा जा सकता है। उनके संस्कारों की अभी मोड़ना सहज है। वे कहते थे कि बच्चे सरलचित और ब्रह्मचारी तो है ही, अंत इन बच्चों को दिव्य साक्षात्कार भी हो सकते हैं, और यदि ये सहज योग सीख जाए तो ये बड़ों को भी ईश्वरीय मार्ग पर चला सकते हैं, क्योंकि ये पवित्र पौधे हैं। बाबा उन्हें आत्मा की दृष्टि से देखते, उनके कल्याण के लिए हर कोशिश करते। माता मदालसा का उदाहरण देते हुए बाबा कहा करते कि बच्चों को ज्ञान की लोरी देनी चाहिए। पिता श्री ब्रह्मा बाबा ने बच्चों के कल्याण के लिए जितना परिश्रम किया, उतना शायद ही आज तक किसी ने किया होगा। उन्होंने केवल वर्णमाला को आध्यात्मिक ज्ञान का फूट दिया, बल्कि बच्चों के लिए ज्ञान युक्त संवाद और गीत आदि भी बनाए। जब इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही थी, तो भी उन्होंने बच्चों और बच्चियों के लिए स्कूल खोले, जो हर एक प्रकार से अनुपम थे। उनमें न केवल भाषा और गणित इत्यादि का ज्ञान कराया जाता था, बल्कि बच्चों को भौतिक एवं सरल आध्यात्मिक शिक्षा भी दी जाती थी। वहाँ बच्चों को मारना पीटना मना था। उन्हें समझाया ही जाता था कि उन्हें एक दूसरे से आत्मिक नाते से व्यवहार करने की सीख दी जाती थी। उनके उठने बैठने, खाने पीने, बोलने चलने, सोने धोने के तरीकों में भी दिव्यता लाई जाती थी। कितनी शिक्षा विशेषज्ञों ने वह स्वच्छता, शांति, अनुशासन, नैतिकता, सहयोग इत्यादि को देख उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की थी, जो कि तत्कालीन समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुआ था। उस शिक्षा प्रणाली में पूर्व और पश्चिमी पद्धतियों का समावेश था, और बच्चे वहाँ एक कुल की तरह रहते थे, माने एक फैमिली की तरह रहते थे। पढ़ाई का व्यवहारिक जीवन एक साथ संबंध था, और पढ़ाने वाले भी आत्मनिष्ठता व अभ्यासी तथा पवित्रता के पथ पर चलते थे। युवा वर्ग को बाबा कहते, इनको तो है ही विद्यार्थी जीवन, ये ब्रह्मचारी तो है ही, इनके लिए ज्ञान धारण करना सहज है, क्योंकि इस आयु में बुद्धि ग्रस्त व्यवहार की चिंताओं से छूटी हुई होती है। बच्चे वास्तव में ये जो कहा है कि विद्यार्थी जीवन सर्वोत्तम जीवन भाग है, ये वास्तव में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अध्ययन के बारे में ही सत्य है, क्योंकि इसमें अपार खुशी है। अंत कहावत यूँ होनी चाहिए, गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट, अर्थात ईश्वरीय विद्या वाला विद्यार्थी जीवन सर्वश्रेष्ठ है। जवानी में मनुष्य पुरुषार्थ अच्छा कर सकता है, क्योंकि यंग ब्लड होता है। जिस्मानी सेवा में भी जवानों को ही भर्ती करते हैं। यह भी तो रूहानी सेना है, इसमें भी स्फूर्ति से काम करने वाले चाहिए। जवानी में पक्की धूल लग जाती है। अंत यदि ये लोग आत्मा की सगाई परमात्मा से कर ले तो ये बहुत कल्याण कर सकते हैं। उनकी ऐसी मधुर बातों को सुनकर युवा वर्ग के लोग इस रूहानी सेना के पक्की लगन वाले अथक कार्यकर्ता बन जाते और अपने मन की सगाई परमात्मा से करके सच्चे योगी बन जाते। इस प्रकार शिव बाबा और पिताश्री ब्रह्मा बाबा ने युवा वर्ग के लिए जो कार्य किया वह अपनी प्रकार की अद्वितीय सेवा थी। अन्य लोगों ने तो युवा शक्ति को समाज के निर्माण कार्य के में लगाने और बहुत बाद में जब युवा शक्ति तोड़फोड़ में लग रही थी तब भी ध्यान दिया, परंतु शिव बाबा ने तो पिताश्री ब्रह्मा द्वारा सन 1937 में ही यह कार्य प्रारंभ कर दिया। जिन लड़कों और लड़कियों को लोग अनुभव शून्य, अविकसित और महान कार्यों के लिए अयोग्य समझते थे, पिताश्री ने उन्हीं को देश और समाज का कल्याण के निमित्त बनाया। युवा वर्ग में उमंग, तरंग, उत्साह, उम्मीदें और शक्ति का आधिक्य
तो होता है, तो पिताश्री उन्हें यही लक्ष्य और मार्ग देने के निमित्त बने, जिससे वे समाज के कल्याण में जुट गए हैं। पिताश्री बूढ़े को भी बहुत अच्छा मान देते थे। कोई बूढ़ा होता तो यह सोचता, मैं तो अब किसी काम का नहीं रहा, घर से बाहर वालों से सब और से फालतू हूँ। परंतु ऐसे मनुष्य जब बाबा के कमल मुख से ये शब्द सुनते तो उत्साहित हो जाते। जो लोग वृद्ध है वे बहुत ही सर्विस माने सेवा कर सकते हैं, क्योंकि वे अनुभवी है। वे यदि ईश्वरीय ज्ञान की बातें दूसरों को अपने अनुभव सहित सुनाएंगे तो सुनने वालों को वे बातें जच जाएगी। देखो, शिव बाबा ने भी वृद्ध तन का ही तो आधार लिया है। तो वृद्ध तो हरेक हम शरीक मेरे ही समान है। इस तरह बातें सुनाकर और बुढ़ापे में भी उनके प्रति बाबा के मुख से बच्चे बच्चे कहकर उनको यह दिल जीत लेते थे। फिर ये बाबा की बातें सुनकर वे भी बालक की तरह ईश्वरीय ज्ञान का अध्ययन करते और फिर दूसरों को भी देने की सेवा में जुट जाते। गोया बुढ़ापे में फिर से विद्यार्थी जीवन का और बाल्यकाल का अनुभव करते। वे नोट बुक और पेन लेकर प्रतिदिन ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने लगते और कोई पूछता कि कहाँ जा रहे हो तो कहते कि हम गॉडली स्टूडेंट, हम ईश्वरीय स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं। दादा, बाप और बच्चा तथा बच्ची एक ईश्वरीय पाठशाला में नित्य पढ़ने चले देते और अपनी हाजिरी का ख्याल रखते थे। यदि कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा होता तो बाबा कहते, यह तो बहुत लोगों का कल्याण कर सकता है। लिटरेचर लिखने और छपवाने में, समाचार पत्रों में ईश्वरीय संदेश प्रकाशित करने के लिए और ईश्वरीय ज्ञान के भाषणों की तैयारी कराने में जुटकर यह बहुतों का शुभ आशीर्वाद ले अपना भाग्य बहुत ऊंचा बना सकता है। इस बच्चे का ड्रामा में अच्छा ही पाठ है, यह सुनकर उस व्यक्ति का मन खुशी से पुलकित हो उठता और ईश्वरीय सेवा में जुट जाता। कोई अनपढ़ होते और सोचते कि हम तो ईश्वरीय सेवा नहीं कर सकते, तब बाबा उन्हें कहते, बच्चे आप पढ़े हुए नहीं हो तो क्या हुआ, केवल अलिफ और बे, अल्लाह और बे, ये दो ही बातें तो समझना है। अल्लाह अर्थात परमात्मा वाचक है और बे माने उससे प्राप्त होने वाले बादशाही। ये दो बातें ही तो बतानी है और सभी को इतना ही बताना है कि परमपिता परमात्मा शिव को याद करो और पवित्र बनो, तो आपको स्वर्ग का पूर्ण पवित्र देवी राज्य भाग्य मिलेगा। इसमें क्या कठिनाई है। शिव बाबा और पिताश्री ब्रह्मा ने सभी वर्ग की मनुष्य आत्माओं की सेवा की, एक साथ संगोच कर मनुष्य से देवता बनाने का लक्ष्य दिया, पवित्रता का मार्ग बताकर उनमें ऐसी तो प्रेरणा शक्ति भर दी कि वे संसार के समस्त आक्रोशनों को लांघकर देश और संसार के नवनिर्माण के कार्य में पूर्णतया जुट गए। आज उसका सुमधुर फल साफ दिखाई दे रहा है। युवा पीढ़ी के जो बालक बालिकाएं अथवा युवक युवतियाँ सामान्य रीति से अपने जीवन को खाने पीने पहनने और घूमने के चस्कों में गुजार देते थे और धर्म धारणा और संयम को बुढ़ापे की वस्तु मानकर चल रहे थे, उन्हें भी प्रेरणा दी। उन्होंने सभी इंद्रियों को प्रलोभन को ताक कर रख कर सादगी, सात्विकता और सेवा के जीवन को ऐसा तो अपनाया कि अबाल वृद्ध हजारों लाखों लोगों के सामने उदाहरण बन गए। कुछ वर्ष पहले जिन्हें समाज किसी गिनती में नहीं लेता था, आज वे भी कार्यकर्ता, कुशल वक्ता, स्वरूपनिष्ठ योगी और सफल योगी बने हुए। बाबा छोटे बच्चों को कहता था, यदि कन्या ईश्वरीय ज्ञान सुनते आती तो बाबा कहते, वे तो है ही कन्या की लाल कन्याएं। कन्याओं का तो भारत में नवरात्र में भी पूजन होता है, क्योंकि उन्होंने पहले भी भारत को पतित से पावन और पुजारी से पूज्य बनाने का कार्य किया है। भारत की तो कन्या तो वैसे ही सबसे गरीब है, क्योंकि उसका पिता की संपत्ति पर जरा भी अधिकार नहीं है। कन्या तो पहले से ही संन्यास बुद्धि होती है, क्योंकि उसके मन में यह भाव तो सदा बना रहता है कि आखिर मुझे इस घर से एक दिन जाना ही है, और उसमें नम्रता, सहनशीलता तथा संकोच इत्यादि गुण भी होते ही है। अंत बाबा कहते हैं, सुशील कन्या तो 100 ब्राह्मणों से भी उत्तम है। यह तो है ही भगवान की अमानत।
क्यों बच्ची, अब तो विष कभी नहीं पियोगे ना, और शेरवाहिनी शक्ति बनेगी। क्यों बच्ची, ऐसा है ना? तो कन्या कह उठती, हाँ बाबा, हम तो पवित्रता का व्रत ले भारत की सच्ची सेवा करेंगे। हम ज्ञान गंगाएं बनकर भारत को पावन बनाएंगी। इसी प्रकार पिताश्री ब्रह्मा बाबा कन्याओं के कल्याण के निमित्त बनते थे। यह कैसे आश्चर्य की बात है, जहाँ आमतौर पर भारत में घर में कन्या का जन्म होने पर माता पिता उदास हो जाते थे, वहाँ बाबा कन्याओं का ज्ञान में प्रवेश देखकर उन्हें विश्व के लिए शुभ लक्षण मानते थे। एक कन्या के आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने पर वे इतने खुश होते कि जैसे इन द्वारा अब भारत का 100 व्यक्तियों के मनोस्थल से तो आसुर्यता नष्ट होनी ही है। अंत शायद पिताश्री ही संसार में साकार रूप में एक ऐसे पिता अथवा पितामह थे जो अधिक से अधिक ज्ञान पुत्रियों होने से खुश होते थे। उनके लिए कन्या शब्द पवित्रता एवं शक्ति का पर्याय था। ज्ञान युक्त एवं सुशील कन्याओं के प्रति उनका इतना स्नेह और सम्मान होता था कि वे दिव्यता युक्त पुरुषों के लिए ही कई बार सहसा हे बच्ची ऐसा कर कर संबोधन करते थे। बाबा कन्याओं और माताओं का सदा सम्मान करना सिखाते थे तथा ज्ञान सुनने वाली माताओं को बाबा कहते। इनका मर्तबा माने स्थान ऊंचा है। उच्च बनाने के लिए तो शिव बाबा आए हैं, क्योंकि बहुत काल से इन पर बहुत सितम अत्याचार होते रहे हैं और समाज में इनका अपमान तथा तिरस्कार भी होता आया है। परंतु अब इनके कारण मुझे भी बीच में शिव बाबा से यह ज्ञान सुनने का अवसर मिल जाता है। देखिए तो बाबा कितनी नम्रतापूर्वक स्वयं को गुप्त करके माताओं बहनों को प्रत्यक्ष करने की कोशिश करते। कभी वे कहते कि माताओं कन्याएं तो मुझसे भी अधिक प्रवीण हैं, क्योंकि वे भिन्न भिन्न संस्कारों और योग्यताओं वाले मनुष्यों को ज्ञान देती है और भाषण करती है। यदि वास्तव में पतित पावनी गंगाएं है, वे कहते इन कन्याओं माताओं को ज्ञान कलश देने ही तो शिव बाबा आए हैं। इन माताओं को वंदे मातरम कहना चाहिए। इस प्रकार वे माताओं को मान करके उन्हें सहारा देने के निमित्त बने और उनका स्थान ऊंचा करने के लिए उन्होंने स्वयं को अप्रत्यक्ष किया। वे सदा कहते, मैं तो इनका सेवक हूँ। माताओं को सहारा देने के कारण उन्हें लोगों को इतनी आलोचनाएं सुननी पड़ी, इतने कष्ट भी सहन करने पड़े, परंतु इसके लिए उन्होंने सब कुछ सहन किया।